नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम राजस्थान के प्रमुख प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्धों के बारे में, प्रसिद्ध इतिहास के प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 1960, ऑप्शन है 1690, सी ऑप्शन है 1661, डी ऑप्शन है 1922। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर स 1961 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए काली माता, ऑप्शन बी काले बाग, ऑप्शन सी काली चूड़ियाँ, ऑप्शन डी कृष्ण मृग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है काली चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। 6000 वर्ष पुरानी, 9000 वर्ष पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी, 8000 वर्ष पुरानी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन ए बाणगंगा नदी, ऑप्शन बी कालीबंगा नदी, ऑप्शन सी कोकण नदी, ऑप्शन डी रूपारेल नदी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी कातली नदी के किनारे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन है बेराट, ऑप्शन बालाथल, नेक्स्ट ऑप्शन कालीबंगा और नेक्स्ट ऑप्शन बागोर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट हम बात करें छठे क्वेश्चन की, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन ब बागोर, ऑप्शन से बालाथल, ऑप्शन द कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, राज्य में आर्य सभ्यता 1000 वर्ष पूर्व से 500 वर्ष पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से, अनूपगढ़ या नवलखा डेरा से, बेराट से या आहड़ से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूपगढ़ व नवलखा डेरा से। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, और 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बागोर को, ऑप्शन बी है गणेश्वर को, ऑप्शन सी है बेराट को, ऑप्शन डी है रेड टोंक को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेड टोंक को कहा जाता है भारत का, राजस्थान का टाटा नगर। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सृगकालीन महिषासुरमर्दिनी की मरण मूर्ति जो इस देवी की प्राचीनतम अलंक कहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है नहर नेनवा टोंक, जायल नागौर, भीनमाल जालोर, गोसुंडी चित्तौड़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नगर नेनवा टोंक में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, नगर नेनवा टोंक। नेक्स्ट हम बात करें सुमिलित करना है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सुमिलित करना है तो रेड टोंक ये हैं, एक तरफ है रेड टोंक, नगरी चित्तौड़, सांबर जयपुर और भीनमाल जालोर। नेक्स्ट अगली तरफ हैं मृत पात्रों के रोमन एम्फोरा भी हैं, प्रतिहार कालीन मंदिर, मालवा जनपद की मुद्राएं, सीवी जनपद के सिक्के। अब इनका सुमिलित करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए जो रेड टोंक है ये मालवा जनपद से यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं।
नगरी चित्तौड़ किसके लिए फेमस है? नगरी चित्तौड़ फेमस है सीवी जनपद के सिक्कों के लिए। और सांबर किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर प्रसिद्ध है प्रतिहार कालीन मंदिर अवशेष के लिए। और लास्ट हो गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है प्राचीन ताम्र स्थलों को सम्मिलित कीजिए। प्राचीन सभ्यताएं दे रखी हैं यहाँ पे और जिले दे रखे हैं। किराडोट, कोलमारोड, होली, सामणिया और कुराड़ा। अब देखिए इसका जो आंसर है, जो किराडोट है, किराडोट वो है अपने जयपुर की। ठीक है, और कालमा होली है, ये है सवाई माधोपुर की। ठीक, और सावणिया ये कहाँ पर है? सावणिया ये है बीकानेर से संबंधित। और कुराड़ा है, कुराना है, ये है नागौर से संबंधित। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है ताम्रयुगीन सभ्यता स्थलों में सही सुमेलित करना है। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थलों को सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित करो। जाडोल, भीलवाड़ा, पिंड, पांडुलिया, चित्तौड़, यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहाँ पर ताम्र वस्तुओं को नहीं मिली किंतु कपिल वर्णीय मृदपात्र ताम्र युगीन होने के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर है नवभरतपुर, तरखानवाला का डेरा, श्रीगंगानगर, याक 84, श्रीगंगानगर, सुनारी, चित्तौड़। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, नवभरतपुर। नेक्स्ट है वह स्थान, वह सभ्यता स्थल जहाँ से हारपुन प्राग ऐतिहासिक कालीन युग का आयुध जो बड़े जानवरों जैसे कि गेंडा, वेल मछली का शिकार करने में काम आता है, वह प्राप्त हुआ है। अब वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है मलाह भरतपुर से प्राप्त हुआ है। मलाह भरतपुर से प्राप्त हुआ है हारपुन नामक हथियार, जो बड़े जानवरों के हथियार के लिए काम में लिया जाता है। मलाह भरतपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्राप्त वस्तुओं को ताम्र स्थली सम्मिलित करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। और डिश ऑन स्टे, डिश ऑन स्टे का संबंध किस जिले से है? तो डिश ऑन स्टे का संबंध है जोधपुरा, जयपुर से। 58 तांबे की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? 58 तांबे की चूड़ी मिली हैं किराडोत, जयपुर से। हारपुन नामक हथियार ये अभी जस्ट आया है, यह है मलाह भरतपुर से। अर्धपात्र कुराड़ नागौर से मिला है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये क्वेश्चन है। सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक के द्वारा किया गया है? सवाई जो शब्द हैं, सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह, इस सवाई शब्द का प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा किया गया है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है सर जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जयसिंह द्वितीय के द्वारा सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेदशाला का निर्माण करवाया? अब सवाई जयसिंह ने एक वेदशाला का निर्माण करवाया है, वह किस स्थान पर करवाया है? दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, उपयुक्त छवि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त छवि। ठीक है, यहाँ पर 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया गया है, जो एक तो दिल्ली में है, एक मथुरा में है, एक जयपुर में है, एक बनारस में है, एक उज्जैन में है। 5 हो गए उपयुक्त छवि। नेक्स्ट हम बात करें अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। और 18वां क्वेश्चन है सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती, जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं, की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना कब की गई है? जो जयपुर के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है, तो जयपुर जयनगर बस्ती का निर्माण स्थापना कब हुई है? ऑप्शन आपके सामने है 1727, 1427, 1527। ठीक है,
और 1827। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया था जय नगर बस्ती के रूप में। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, जय निवास महल आमेर का जयपुर द्वितीय का कब निर्माण हुआ है? जो आमेर में है जय निवास महल, उसका निर्माण कब हुआ है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1725 में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है आमेर के कछवा शासकों को किस शिलालेख के रघुकुल तिलक पुकारा गया है? तो किस शिलालेख के अकॉर्डिंग उनको रघुकुल तिलक पुकारा गया है? तो आमेर के जो लेख हैं, आमेर का लेख है, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर द, उसके अनुसार जो कछवा शासकों को रघुकुल तिलक के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट है आमेर के कछवा शासकों को। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने किस राजा को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर है सुदर्शन हाड़ा। सुदर्शन हाड़ा को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, और 22वां क्वेश्चन है जहांगीर ने किस बूंदी के शासक को सर बुलंद राय या राम राय की उपाधि से विभूत किया था? तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राव रतन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बूंदी राज्य की स्थापना हुई है देवी सिंह हाड़ा के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर स है देवी सिंह हाड़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? सांबर झील का भी निर्माण कराया उसने, और ये चौहान वंश का शासक वंश संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया और चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है अजमेर की स्थापना कब हुई है? अजमेर की 1113 में किसके द्वारा की गई है? तो अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर अजय राज चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतिम महान भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? निम्न में से अंतिम हिंदू महाराज सम्राट कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसकी विजय हुई? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन द्वितीय में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो चौहानों ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी कहाँ पर बनाई है? ये है आई छत्रपुर नागौर। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट है 29वां, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अजमेर, सांबर और आई छत्रपुर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर द, आई छत्रपुर नागौर। नेक्स्ट हम बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में वर्तमान में तराइन किस जिले में पड़ता है? वर्तमान में ये तराइन क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? ये जिला पड़ता है करनाल हरियाणा में। वर्तमान में करनाल हरियाणा में पड़ता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव 551 में जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? तो किस शिलालेख में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, चौहान राजपूत मूल रूप से कहां पर रहने वाले थे? चौहान राजपूत मूलतः कहां पर रहने वाले थे? तो ये है इसका सही आंसर, चौहान राजपूत मूलतः कहां पर रहने वाले थे? ये है जांगल देश में, जांगल प्रदेश में। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन, चौहानों के इष्ट हर्षनाथ थे, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चौहानों के इष्ट कौन है? हर्षनाथ, और इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हर्षनाथ मंदिर का ये गुवक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर राइट हो जाता है, गुवक। नेक्स्ट है
किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगिनी क्रियाओं में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? तो ऐसी कौन सी रानी थी? रुद्राणी रानी, ठीक है। ये किस राजा की रानी थी जो प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक इष्ट देवता को प्रज्वलित करती थी? इस क्वेश्चन का आंसर है चंदन राज की पत्नी थी, चंदन राज की रानी थी ये, जो 1000 दीपक जलाया करती थी। 35वां क्वेश्चन है, अर्शनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है वाकपति राज प्रथम, वाकपति राज प्रथम, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमीर गुरु थे? निम्न में से कौन हमीर गुरु थे? राव राघव देव, विजयादेव देव, चाणक्य और जयदेव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है राव राघव देव, ऑप्शन 1 राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्णायक युद्ध कब किया था? यह है 1113 में, 1301 में रणथंभौर पर किया था, 1303 में चित्तौड़ पर किया था, 1308 में सिवाना दुर्ग पर किया था और 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जो सिवाना दुर्ग है उसका संस्थापक कौन है? इसने वीर नारायण ने किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाते हैं, वीर नारायण, वीर नारायण। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था? तो सिवाना दुर्ग को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने और उसका नाम बदल दिया था। तो उसका नाम क्या कर दिया गया था? उसका नाम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद, ठीक है। खिजराबाद चित्तौड़ का किया था, अलाउद्दीन खेराबाद किसका किया था? सिवाना दुर्ग का। नेक्स्ट बात करें तो आंसर हो जाएगा खेराबाद। सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 40वां क्वेश्चन है, सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो इसका राइट आंसर है कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन और 41वां क्वेश्चन है, अचलगढ़ 1452 में राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया? तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग है सिरोही में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है और इसका निर्माण कुंभा ने करवाया है। कुंभाकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है? अब बूंदी का क्या नाम मिलता है? रणकपुर में जो लेक है कुंभाकालीन, उसमें बूंदी का क्या नाम मिलता है? बूंदी का नाम मिलता है वंद्रावती, वंद्रावती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन और 43वां क्वेश्चन है, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ? चित्तौड़ का युद्ध है 1303 में हुआ, ये हुआ है राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में सम्मिलित सही करना है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जालोर का शासक कीर्तिपाल, संस्थापक कौन है? कीतू, राव कीतू यानी कि कीर्तिपाल है। सिरोही का लांबा है, नाडोल का लक्ष्मण है। यहाँ उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मिलित सही है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1391 में, ये भी सही है। और रणथंभौर का 1301 में हुआ था, ये भी सही है। खानवा का भी 1527 में हुआ था। उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है चित्तौड़ के 3 साके जिनका युग्म नीचे दिए गए कौन सा सही है? जो चित्तौड़ में शासक ये हुआ शाखा, उसमें देखो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हुआ था, बिल्कुल सही है। 1534 में बहादुर शाह के गुजरात के जो शासक थे उनके समकालीन हुआ है। और 1568 में अकबर के, तो यहाँ पर सभी सही हैं यहाँ पर। और इस क्वेश्चन का तीनों के तीनों शाखा ये राइट टाइम दे रखे हैं और सही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है द आंसर सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करें 47 क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की
प्रथम चौहान रियासत थी? निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी शाकंभरी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? तो मेवाड़ के जो शासक थे वह गुइल वंश के शासक थे। नेक्स्ट है 49, हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ? हड़प्पा का उत्खनन हुआ है उसके द्वारा 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन, राजस्थान का ताम्रयुगीन सभ्यता को किसके काल से युग में दिया गया है और सही सुमेलित हुआ है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होएगा, देखो, कालीबंगा 250 से 1750 ईसा पूर्व, आहड़ 4000 से पूर्व से 1200 ईसा पूर्व और गणेश्वर 2800 ईसा पूर्व। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है, सभी सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सभ्यताएं और जिला दे रखा है, कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, गिलरू राजसमंद, गणेश्वर शिखर। यहाँ पे भी डी राइट आंसर है, सपिक्ष छवि हैं, उपयुक्त छवि यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी सुमेलित करना है, निम्न सभ्यताओं को उत्खनन करता सुमेलित करना है। गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है श्री वी के थापर और अग्रवाल के द्वारा। आर्य सभ्यता की खोज की गई है स्वर्गीय बीडी सोकलिया द्वारा और कालीबंगा की बीबी लाल के द्वारा। उपयुक्त छवि यहाँ पर राइट आंसर हैं, सभी का सुमेलित सही है। नेक्स्ट हम बात करें 53वां क्वेश्चन है और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दिया था? तो स्वर्ण कलश किसके द्वारा दिया गया था? अजयराज चौहान के द्वारा। तो आज हमने टोटल मिला के 54 क्वेश्चन किए हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वो क्वेश्चन भी कंटेस्ट याद हो जाएं और अच्छे से मिल जाएं आपको और सही समय पर नोटिफिकेशन आ जाएं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और आज का जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बनता है, लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।